मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबर का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालत नींद में नमाज में ताख़ीर हो जाने पर कोई तक़सीर व गुनाह नहीं। तक़सीर तो महज हालत बेदारी में नमाज मौखर करने में है। जब तुम में से कोई शख्स नमाज़ पढ़ना भूल जाए या वो उस वक्त सो जाए तो जब उसे याद आए पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ा करो। आगाज़ खबर एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। शिफाफ इंतखाबात हमारा मकसद, नोडल अफसरान तफवीज़ करदा जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम दे। एडिशनल कलेक्टर। अंदरून हफ्ता ड्रंक एंड ड्राइव के 84 मुकदमात और 7,90,000 के जुर्माने आयद। अवाम ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करे। कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद। लोन वसूली के लिए जाने वाले मिपमा आरपी पर नामालूम अफराद ने किया हमला। कामारेड्डी में जुमेरात की रात पेश आया वाक़या। आप खबरें तफसील से। एडिशनल कलेक्टर अंकित ने मशवरा दिया कि म्यूनसिपल इलेक्शन नोडल अफसरान अपनी तफवीज़ करदा जिम्मेदारियों को मौसर तरीके से अंजाम दें, जो कि इंतखाबी फ़राइज़ इंतहाई अहम है। इसीलिए कोशिश की जाए कि इंतखाबी अमल शिफाफ और खुश असलूबी से बगैर किसी गलती के मुकम्मल हो। एडिशनल कलेक्टर अंकित ने मशवरा दिया कि म्यूनसिपल इलेक्शन नोडल अफसरान को अपनी तफवीज़ करदा जिम्मेदारियों को मौसर तरीके से अंजाम देना चाहिए। आम इंतखाबात के मुबस्सिर सी सत्यनारायण रेड्डी किरण कुमार ने आज कलेक्ट्रेट वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में म्यूनसिपल इलेक्शन नोडल अफसरान की हमरा जायजा लिया। उन्होंने अब तक किए गए इक़दाम के बारे में दरियाफ्त किया और पोलिंग और गिनती के लिए किए जाने वाले इंतजाम के बारे में तजावीज़ दी, जो कि इंतखाबी फ़राइज़ इंतहाई अहम है। इसीलिए कोशिश की जानी चाहिए कि इंतखाबी अमल शिफाफ और खुश असलूबी से बगैर किसी गलती के मुकम्मल हो। इलेक्शन की इनेकाद के लिए तमाम जरूरी सामान तैयार रखा जाए। 13 तारीख को होने वाली पोलिंग के पेश नज़र उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमले और माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए रेंडमाइजेशन और तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएँ। उन्होंने बैलेट पेपर्स की छपाई, मटेरियल मैनेजमेंट, इंतखाबी अमला और जोनल अफसरान की तकर्री पर तबादला ख्याल किया और कहा कि वो SST और FST टीमों के साथ कड़ी नजर रखें ताकि वोटर्स लालच में ना आए। वो सरहदी इलाकों में चेक पॉइंट्स कायम करे और मुकम्मल चेकिंग करे। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशनों पर मुनासिब सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इंतखाबी इंतजामी अमल से मुतल्लिक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को वक्तन फ़ौक्तन बगैर किसी गलती के टीपोल ऐप पर अपलोड किया जाए। मुश्किल और इंतहाई मसाइल से 2-4 पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए जाए और वेब कास्टिंग की जाए। ये तजवीज़ किया गया कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए कि तकसीम और वसूली मराकज़ पर मुनासिब सिक्योरिटी और सहूलियत मुयस्सर हो। ऐसे पेशगी इंतजाम करने का मशवरा दिया गया ताकि आखिरी लम्हात में जल्दी ना हो। इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी की जाए कि हर कोई इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल करे और कहा कि किसी भी जगह सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसी ने इंतखाबी फ़राइज़ में कोताही की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोडल अफसरान को एक बार फिर मशवरा दिया गया कि वो इंतखाबी क़वाइद व ज़वाबित का अच्छी तरह से जायजा ले और बगैर किसी गलती के अपने फ़राइज़ अंजाम दे। इस मौके पर DRDO सायाकोट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार और मुख्तलिफ महकमों के नोडल अफसरान ने जायजा मीटिंग में हिस्सा लिया। CP साई चैतन्य ने इंकशाफ किया कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में पिछले एक हफ्ते में ड्रिंक एंड ड्राइव के 84 केस दर्ज करते हुए मुतल्लिका अदालतों की जानिब से 7,90,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। निजामाबाद आर्मोर बोधन डिवीजन और निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत आने वाले तमाम पुलिस स्टेशनों के आसपास में गाड़ियों की चेकिंग की जा रही। इस मौके पर बात करते हुए CP साई चैतन्य ने कहा कि इस माह की 27 से 31 तारीख तक की गई गाड़ियों की जांच के दौरान कुल 84 केस दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज करने वालों को मुतल्लिका अदालतों में पेश किया गया और 84 अफराद पर 7,90,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। CP ने वजाहत की कि 5 अफराद को 1 हफ्ता कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो शराब पीकर गाड़ी न चलाए और गाड़ी चलाने वाले अपनी गाड़ियों से मुतल्लिक मुनासिब दस्तावेजात अपने साथ रखें। पिछले इंतखाबात में जीतने के बाद अपने डिवीजनों में 5 साल तक गायब रहने और कोई तरक्यात ना करने
और अवाम को ना मिलने वाले बासाबिका कारपोरेटर्स अब दूसरे डिवीज़नों में झांकते हुए मुकाबला करने और अवाम को गुमराह करने तैयार। ऐसे मफाद परस्त लीडरान को अवाम दिखाए नो चांस का वोट, जांच पड़ताल के अपने वोट का करे इस्तेमाल। बल्दी इंतखाबात की सरगर्मियां अपने उरूज को पहुंच रही और इंतखाबी मौसम है। इंतखाबात में मुकाबले करने वाले उम्मीदवार हर आम व ख्वास को दुआ सलाम करते नजर आ रहे हैं, तो बास ऐसे भी कायदीन उम्मीदवार हैं जिन्होंने गुज़िश्ता पिछले इंतखाबात में एक डिवीज़न से हिस्सा लिया और उस वक्त उस डिवीज़न के मसाइल और इसके हल और अवाम की खिदमत के लिए खूब लंबी लंबी तकरीरें की, वादे किए और अवाम का वोट हासिल करते हुए जीत हासिल की और जीतने के बाद 5 सालों के लिए उस डिवीज़न और वहाँ की अवाम को भूल गए और अपने मफादात हासिल करते रहे। अब जब दोबारा इंतखाबात का मौका आया तो वो लीडर जो अपने अपने डिवीज़नों में अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, कोई तरक्यात नहीं की, अवाम से मिले तक नहीं, अवाम की अपने कॉरपोरेटर से मिलने के लिए चप्पलें घिस गई। अब वो मफाद परस्त लीडरान जिन डिवीज़नों से जीत हासिल की थी अब वहाँ जाने और सूरत दिखाने के काबिल नहीं रहे और इन डिवीज़नों को छोड़ अब दूसरे डिवीज़नों से इंतखाबात लड़ने की तैयारी कर रहे। ये लीडर जो जीत हासिल किए थे अब दूसरे डिवीज़नों में बड़ी बड़ी तकरीरें करते हुए अवाम को गुमराह करेंगे और अगर जीत गए तो 5 साल तक नज़र नहीं आएंगे। ऐसे गायब होने वाले लीडरान को अवाम वोट ना दे और नो चांस का बोर्ड दिखाकर चलता करे, सबक सिखाए और अवाम की खिदमत और हमेशा दस्तयाब रहने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करे। MIM बोधन टाउन सदर मीर इलियास अली की पर्चा नामजद की मुकम्मल जांच के बाद कबूल, बल्दिया की मलगी नाम पर होने पर जिन्ना और इमरान शरीफ की जानिब से एतराज़ और पर्चा नामजदगी मुस्तरद करने का मुतालिबा कबल ही बल्दिया की मलगी बल्दिया के हवाले करने की दरख्वास्त पेश करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर का पर्चा नामजदगी कबूल करने का ऐलान। अवाम में मसरत व एतमानान MLC रहमत बेग व अवाम का मीर इलियास अली ने किया शुक्रिया अदा। MIM को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। सब कलेक्टर व दीगर ओहदेदारान से MLC रहमत बेग की इस ज़मन में खुसूसी मुलाकात, तमाम दस्तावेज़ात की जांच के बाद मंजूरी, कुछ घंटों के लिए गहमा गहमी और अवाम का एहतजाज। हालात को समझो क्योंकि जो है ना आप इलेक्शन कोड है अपने ऊपर हिसाब से काम कर लेंगे। मुआवजा ज़्यादा जमा होने का नहीं है, बट जीत अपनी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कोशिश करें अपने को डराने और धमकाने की, लेकिन बारिश साहब बार बार फ़ोन करके जहाँ पर भी फ़ोन करने का है करके डरा के दबा के बहरहाल जीत हासिल कर लिया अपन। आज हमारी पहली जीत है ये, इंशाल्लाह इसी तरीके से ताकत है और दूसरी बात नाम पे जो डर रहे इंशाल्लाह अल्लाह डराते रहेंगे और लोग। दूसरी बात हमारे MLC साहब रहमत बेग साहब की बहुत कोशिश रही, बेचारे खाना भी नहीं खाए, रेस्ट भी नहीं करे, सुबह कैंपेनिंग में थे, आके यहाँ पर बैठ गए साहब की हिदायत पे। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आवाम हमारे साथ थी, जो माँ बहनें जो यूट्यूब पे देखते हुए फ़ोन कर रहे थे कि साहब क्या हाल है, कुछ क्रिटिकल पोजीशन है, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों का भी तहे दिल से, खास करके जो नौजवान हमारे साथ फिर डराने धमकाने के बावजूद भी हमारे साथ रहे थे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नंबर 17, 18, 34 सक्सेस हुए। अब वो अपनी मर्जी है, इंशाअल्लाह ताला वार्ड के लोगों से मशवरा करने के अंदर कहाँ से बी फॉर्म डालने कहाँ से डालेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के लिए नामजदगी की मुद्दत खत्म हो गई। जुमा को एक ही दिन में 750 कागजात नामजदगी दाखिल किए गए। आखिरी रोज अहम जमातों के उम्मीदवारों के साथ साथ दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल की, जिसमें जबरदस्त मुकाबले हुए। बल्दियाती इंतखाबात के हिस्से के तौर पर जुमा को एक ही दिन में 750 कागजात नामजदगी दाखिल किए गए। अहम जमातों के उम्मीदवारों के साथ साथ दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने भी जबरदस्त मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा कराई। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अब तक 1005 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा कराए। ओहदेदारों ने बताया कि शहर में कायम 20 नामजदगी के इस्तकबालिया मराकज़ में भी तकरीबन यही सूरत हाल रही। इस दौरान म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने वक्तन फ़ौक्तन नामजदगी मराकज़ की सूरत हाल पर नजर रखी। जुमा को अहम पार्टियों के उम्मीदवारों ने बड़े पैमाने पर अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। बाइक रैलियां, ढोल बाजा, DJ और कार रैलियां निकाली गई। कुछ उम्मीदवारों ने अपनी ताकत साबित करने के लिए हामियों के हमरा रैलियां निकाली। ताहम अहम जमातों ने आज भी बी फॉर्म जारी न करने की वजह से उम्मीदवारों में तनाव पाया जाता है। जिन उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए वो दूसरी जमातों से या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, अगर इनकी पार्टियों से बी फॉर्म मौसूल नहीं होते हैं। शिवरात्रि के मौके पर नालेश्वर में गांव सतह के क्रिकेट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट में नौजवानों ने जोश व खरोश का मुजाहरा किया।
मुकामी सरपंच आरमूर लावनिया आरमूर श्रीनिवास ने कहा कि इन मुकाबलों में जीतने वालों को शिवरात्रि के मौके पर इनामात दिए जाएंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर गुज़िश्ता 7 सालों से नवीपेट मंडल के तहत नालेश्वर गांव में गांव की सतह का क्रिकेट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक़िद किया जा रहा। इसके एक हिस्से के तौर पर आज नालेश्वर गांव के मंदिर में खुसूसी पूजा की गई। बादिजा सरपंच आरमूर लावनिया ने नायब सरपंच आरमूर श्रीनिवास के हमरा गांव सतह के क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सरपंच ने कहा कि नौजवानों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी दिलचस्पी लेना चाहिए। इसके बाद सोसाइटी चेयरमैन एम हनुमंतलू ने खिताब किया और नौजवानों को गुज़िश्ता 7 सालों से शिवरात्रि के मौके पर हर साल मुनक़िद होने वाले वॉलीबॉल और क्रिकेट टूर्नामेंट्स को कामयाब बनाने पर मुबारकबाद दी और कहा कि क्रिकेट में जीत और हार फितरी है और हर खेल को क्रिकेट के जज्बे से देखना चाहिए। इस प्रोग्राम में साबिक़ सरपंच कांग्रेस पार्टी मंडल के यूथ सदर सी प्रवीण, गाँव की तरक्की कमेटी के अरकान और दीगर भी मौजूद थे। यहाँ लेंगे एक वक्फा। अपने निजामुद्दौला के ऐसी मेडिकल शॉप ढूंढ के निकाला, इनके पास से आप लूज पेम्पर्स मंगा लो या पेम्पर्स के पैकेट्स मंगा लो या सेरेलक के डब्बे मंगा लो या सिमिलक के डब्बे मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, एकदम फ्री में होम डिलीवरी दे रहे हैं लोग। और होम डिलीवरी दे रहे बोल के आपको MRP पे नहीं देंगे भाई, जबरदस्त डिस्काउंट भी देंगे ये लोग। और अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं या सऊदी में रहते हैं, आपके घर वालों को परेशानी हो रही मेडिसिन मंगाने के लिए या कोई भी बेबी प्रोडक्ट या पर्सनल प्रोडक्ट मंगाना है, तो आप लोग बेझिझक होकर वीडियो में ऊपर नंबर है उस पर आप लोग कॉल करके मंगवा ले सकते हैं। एक बार बता दे रहा हूँ भाई कि नो डिलीवरी चार्जेस इनके पास, स्टॉक की हद तक तो बेफिक्री कुप्पा भरे हुआ है। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग को मंगा के दे। तो मैं बात करूँ था अपने KK लाइफ केयर फार्मेसी की, जो कि लोकेटेड है खिला रोड बिसाइड होटल न्यू जबली निजामाबाद। इनके पास ही आपको मिल जाते हैं हर किस्म के मेडिसिन और फ्री होम डिलीवरी भी ये लोग ही प्रोवाइड करे अपने निजामाबाद में। KK फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपने मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी KK फार्मेसी की किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ KK लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। KK मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ KK लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। नामालूम अफराद ने मेप्मा RP पर हमला किया, जो बैंक मैनेजर के साथ खर्च की वसूली के लिए गए हुई थी। ये वाकया जुमेरात की रात कामरेडी म्यूनसिपलिटी के तहत अल्लूर गांव में पेश आया। देर से सामने आने वाले वाकये की तफसीलात कुछ यूँ हैं। नामालूम अफराद ने मेप्मा RP पर हमला किया, जो बैंक मैनेजर के साथ खर्च की वसूली के लिए गए हुए थे। ये वाकया जुमेरात की रात कामरेडी म्यूनसिपलिटी के तहत अडलूर गांव में पेश आया। अडलूर गांव की चंद्रकला कामरेडी मेप्मा में बतौर RP काम कर रही है। ताहम जुमेरात की रात तकरीबन 7:30 बजे IOB बैंक के मैनेजर ने RP को फोन किया और इसे खर्च की वसूली के लिए जाने को कहा, लेकिन उसने कहा कि इस वक्त ये मुमकिन नहीं है। ताहम वो जबरदस्ती आए और मैनेजर के साथ स्कूटी पर चली गई। ताहम चूंकि खर्च अदा करने वाले के घर को ताला लगा हुआ था, इसीलिए मैनेजर चला गया और चंद्रकला आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्कूटी पर घर जा रही थी। उस वक्त चेहरे पर मास्क पहने 3 अफराद ने चंद्रकला पर पीछे से सर पर डंडे से हमला किया और फरार हो गए। स्कूटी से गिरने वाली चंद्रकला सेहतियाब होकर घर चली गई। जुमा के रोज उसे सर में दर्द होने की वजह से सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया और डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत तशवीशनाक है। चंद्रकला को आज कामरेडी खासबे के एक प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया गया और इनकी हालत तशवीशनाक है और वो ICU में जेर इलाज है। मामले की इत्तला मिलते ही साथी RP अस्पताल पहुंचे और चंद्रकला की इयादत की। RP ने कहा कि जब उन्होंने बैंक मैनेजर को फोन किया तो उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है और न ही किसी को बताना है। इसके बाद उन्होंने मेप्मा PD श्रीधर रेड्डी को फोन किया और इन्हें तफसीलात बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में है। RP ने अपने दुख का इजहार किया कि जब उन्होंने इनसे मुलाकात के वक्त आने को कहा तो वो अस्पताल में 10 मिनट भी रुके बगैर चले गए। ఇదే పర్సన్ లా ఆ బ్యాంక్ IOB లా కొంచెం రికవరీ వాళ్ళ సమైక్యలో ఉన్నదట, సంఘాల మీద ఉన్నది। సంఘ సభ్యుల దగ్గరికి రికవరీ కానీ బ్యాంక్ మేనేజర్ మా 7:30 అట్లా వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళి అమ్మ చంద్రకళ నేను రికవరీకి వచ్చిన రండి అని చెప్పి ఫోన్ చేసిందట। ఈ టైంలో నేను రాలేను సార్ అని అంటే, లేదమ్మా ఖచ్చితంగా రావాల్సిందని మేనేజర్ సార్ చెప్పడం జరిగింది। ఆమె వెళ్ళింది, ఆమెకు బండి ఉంది, వేసుకొని వెళ్ళింది। అక్కడ చీకటి రాత్రి, చాలా ఏరియా డేంజర్ ఉంది అక్కడ। ఆమె వెళ్ళింది, 2, 4, 5 ఇళ్లలో వసూలు చేసి అంటే ఇప్పుడు మాకు అనుమానం ఏంటంటే ఆ రికవరీ ఎవరైతే కట్టే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళే ఆమె పైన దాడి చేసిరని మాకు అనుమానం ఉంది। అదే విధంగా ఆమె పోయిన విధంగా ఇప్పుడు మాకు 60 మంది ఆర్పిలం ఉన్నాం మేము, మాకు సెక్యూరిటీ లేదు, మాకు అన్ని 60
निशिता इंटरनेशनल स्कूल में स्पोर्ट्स डे शानदार तरीके से मनाया गया। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि खेल न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि जहनी ताकत भी बढ़ाता है। शहर के निशिता इंटरनेशनल स्कूल में स्पोर्ट्स डे शानदार तरीके से मनाया गया। प्रोग्राम में स्कूल कोऑर्डिनेटर, तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने शिरकत की। स्पोर्ट्स डे का इफ्तिताह स्कूल के चेयरपर्सन निखिल कुमार और डायरेक्टर पूजा ने परचम लहराकर किया। बाज़ात तलबा ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों जैसे पीटी परफॉर्मेंस, ड्रिल, दौड़, लॉन्ग जंप, शॉट पुट, बास्केटबॉल और क्रिकेट में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। मुकाबलों में जीतने वालों को तारीफी असनाद और इनामात दिए गए। खुसूसी तौर पर तलबा के वालिदैन के लिए खेलों के खुसूसी मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया। उन्होंने अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए निशिता इंटरनेशनल स्कूल के चीफ सरपरस्त विनय कुमार और स्कूल के चेयरपर्सन निखिल कुमार ने कहा कि उनका मकसद खेलों के जरिए तलबा में नज़्म ज़ब्त, रवादारी और टीम स्पिरिट को उभारना है। तलबा की आमाजहत तरक्की के लिए तालीम के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है। उनका कहना था कि खेल न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि जहनी कुव्वत में भी इजाफा करते हैं। इस मौके पर डायरेक्टर स्कूल कोऑर्डिनेटर राजू, स्कूल प्रिंसिपल और दीगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। I feel very proud to say that our children have shown exceptional skills in sportsmanship in various fields of sports like cricket, basketball, athletics, taekwondo, skating. The theme of today's annual sports day is Olympics. So we have displayed all the countries' flags. The children have displayed with a skating rally with 15 countries display, and we have also conducted basketball, Nishita Basketball League and Nishita Cricket League. I'm very proud to say that our students have excelled in various sports, and we also have many children who have been selected for state level competitions. So we at Nishita, we concentrate not only on education but equally on sports, because sports is a means where children will develop confidence, their willpower will increase, and their commitment to work and dedication is shown through sports. सरकर्दा सियासी तज्ज़ियाकार जी तिरुपतैया ने कहा कि अमेरिका बहुत से ममालिक पर हमला कर रहा और दुनिया के ममालिक को कंट्रोल करने के लिए कई हुर्बे दिखा रहा। उन्होंने अमेरिका से साबित खत्म रहने का मुतालबा किया। तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन्स एसोसिएशन मालू स्वराज्यम मेमोरियल ट्रस्ट के मुश्तरका ज़ेर-ए-एहतिमाम शहर के पेंशनर्स भवन में वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की जारियत के नताइज के उन्वान पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए मुमताज़ सियासी और माशी तज्ज़ियाकार जी तिरुपतैया ने कहा कि अमेरिका बाएं बाजू के नजरियात के हामिल ममालिक पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा। इसके एक हिस्से के तौर पर उसने वेनेजुएला पर हमला करके मुल्क के सदर को गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल कर दिया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के खाम तेल पर नजर रखने वाला अमेरिका एक साजिश का इंकशाफ करके इस मुल्क पर इजारादारी कायम करने की कोशिश कर रहा कि वेनेजुएला से बड़ी मकदार में मंशियात सप्लाई की जा रही। उन्होंने कहा कि चीन एक आलमी इक़्तिसादी ताकत बनकर उभर रहा और इसे रोकने के लिए वो इन ममालिक के खिलाफ जाबिराना इक़दाम करेगा जो चीन के साथ लेन देन कर रहे, क्योंकि वो चीन का बराह रास्त मुकाबला नहीं कर सकते और इसकी इक़्तिसादी और फौजी ताकत से खौफज़दा है। उन्होंने याद दिलाया कि हमारे मुल्क ने भी अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत बेल्जियम और वेनेजुएला से तेल खरीदता था, लेकिन भारत ने वहां से खरीदना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि वो फिलहाल सिर्फ रूस से खरीद रहे। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि दुनिया इस पोजीशन में है कि अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करने और इस मुल्क की खुद मुख्तारी और सालिमियत को पामाल करने वाले इक़दाम कर रहा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अमरीकी इक़दाम न रोके गए तो इस बात का कोई इम्कान नहीं कि वो बाद में हमारे मुल्क को एक जागीरदार रियासत बनाकर हम पर हमला करे। इस मौके पर ऑल पेंशनर्स यूनियन के सदर राधा किशन ने मीटिंग की सदारत की, जबकि डॉक्टर रविंद्रनाथ सूरी, EVL नारायणा और दीगर भी मौजूद थे। చాలా పెద్ద టాపిక్ వెనిజులాలో జరిగినటువంటి దాడి, వెనిజులా అధ్యక్షుడిని ఆయన భార్యని అమెరికా ఎత్తుకపోవడం, ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు దాని దృష్ట్యా పెట్టడమే కాకుండా మీరు ఏమంటున్నారంటే తదనంతర పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పి నేను మీరు ఒక ఇద్దరి ఉపన్యాసాలు కూడా విన్నాను. మన కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం కూడా వెనిజులాలో ఏం జరిగింది, ఎలా జరిగింది, ఎలా ఉండబోతుంది అనేటువంటి నాకు అంశాలు. ఈ సందర్భంగా నేను టాపిక్లోకి ప్రాపర్గా వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న ఏమంటారు విషయాన్ని మీకు ప్రస్తావిస్తాను. నేను ఒక సందర్భంగా ఒక క్రీడా షాప్కి వెళ్ళాను హైదరాబాద్లో.
ఏదో మా బాబుకి ఏదో కొనడానికి వెళ్ళాను. వెళ్తే సార్ ఇది ఐటమ్ అవైలబుల్ లేదు, క్రికెట్ బ్యాట్ సంథింగ్ ఏదో బ్యాడ్మింటన్ బ్యాట్ కొనడానికి వెళ్ళాను. ఎందుకు అవైలబుల్ లేదంటే అప్పుడు ప్రపంచ కప్ జరుగుతుంది. ప్రపంచ కప్ జరుగుతుంటే ఇక్కడ స్టాక్ ఎట్లా అయిపోయింది అని అడిగాను. सीपीआई एमएल मास्टैंड स्टेट सेक्रेटरिएट रुकन वी प्रभाकर और जिले लीडर वी देवारामू ने इनकलाबी कारकुन के यादगिरी की पहली बरसी मनाने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि कॉमरेड के यादगिरी का रास्ता सबके लिए काबिल अमल है। भीमगल मंडल के बाबानगर पार्टी दफ्तर में सीपीआई एमएल मास्टैंड पार्टी के ज़ेर एहतमाम इनकलाबी कारकुन की यादगिरी की पहली बरसी के मौके पर पोस्टर्स और पाम्फलेट की रस्में इजराई अमल में आई। इस मौके पर खिताब करते हुए वी प्रभाकर और जिले लीडर बी देवरामू ने कहा कि यादगिरी ने इनकलाबी नजरिए की तरक्की के लिए काफ़ी कोशिशें की थी। उन्होंने तहरीक के लिए अपनी सरकारी मुलाजिमत तर्क करने पर उनकी तारीफ की और कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और इनकलाबी तहरीकों के फैलाव के लिए लगन और ईमानदारी के साथ काम किया। वो के यादगिरी थे। उन्होंने कहा कि यादगिरी का जिले की इनकलाबी तहरीक से एक अलग ताल्लुक था। वो एक रहनुमा थे जिन्होंने अपनी इनकलाबी तहरीक के दौरान आरमोर, भीमगल और सिरकोंडा की तहरीक को ताकत बख्शी। उन्होंने इस साल वो कुर्बानी की जिंदगी गुजारी और कहा कि वो एक गैर मुतज़लज़िल दिल वाले शख्स है जिसे पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया और गिरफ्तार किया। ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన 5 దశాబ్దాలకు పైగా విప్లవోద్యమ నిర్మాణంలో ఎనలేని కృషి చేసిన సిపిఐఎంఎల్ ప్రజాపంద ఉమ్మడి జిల్లా ఉమ్మడి రాష్ట్ర నాయకులైన కామ్రేడ్ కర్ణాటి యాదగిరన్న మొదటి వర్ధంతి సభ నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని వెంకటేశ్వర కళ్యాణ మండపంలో జరగబోతా ఉంది. ఈ జిల్లాలో రైతాంగం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పరిష్కారానికి, వ్యవసాయ కూలీలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పరిష్కారానికి, బీడీ కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారానికి ఆందోళనకు వ్యూహరచన చేసి కార్యకర్తల్ని రంగంలో దించిన మహాగణుడు, మహా గొప్ప మేధావి యాదగిరన్న సంతాప సభని విజయవంతం చేయాలని ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజానికానికి, కార్మిక వర్గానికి, మేధావి వర్గానికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। शिफाफ इंतखाबात हमारा मकसद, नोडल अफसरान तफवीज़ करदा जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम दे, एडिशनल कलेक्टर। अंदरून हफ्ता ड्रंक एंड ड्राइव के 84 मुकदमात और 7,90,000 के जुर्माने आयद। अवाम ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल करे, कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद। लोन वसूली के लिए जाने वाले मिपमा आरपी पर नामालूम अफराद ने किया हमला। कामरेड्डी में जुमेरात की रात पेश आया वाक़या। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।